बोले कैसे? बोले बात ऐसी हो गई, सुदामा ही धन है उनके जीवन में, विरक्त। कैसे है सुदामा? इंद्रियों के अर्थ से विरक्त, इंद्रियार्थेषु विरक्ता। इंद्रियों, उनकी आत्मा प्रसन्न है, जितेंद्रिय, इंद्रियों को जिन्होंने जीत लिया। ऐसे इंद्रियों को जीतने वाले जो है आत्मा उनकी प्रसन्न है, ऐसे सुदामा जिनकी साधारण सी कुटिया है, पता है घास फूस की बनी पर्ण कुटी है, छत जो है घनी वर्षा से गड़ गई, कचरा सा हो गया, उतरे उड़ने लग गए, यहां तक जगह जगह खड्डे पड़ गए। मान लो कभी बारिश आती है तो उनमें से पानी आता है उस पर्णकुटी में, दिन में बैठते हैं तो सूरज की किरणें उसमें से आती है। सर्दी के दिनों में महाराज ठिठुरते हैं उनके पास में बिछाने, मात्र और मात्र सिर्फ जो है एक अल्फी है, अल्फी के सिवा बिछाने को कुछ भी उनके पास में नहीं था। और जो अल्फी थी बिछाने की, वो भी बीच में पहले के लोग जमाने में क्या करते थे पता है? पहले के लोग जो है और चीथड़े भर भर करके जो है उन्हें सिला करते थे, उसको कहते हैं अल्फी। वो अल्फी जो है भगवान श्री कृष्ण के लाडले सुदामा के पास में थी, वही बिछाते थे। जगह जगह इतनी पुरानी थी कि खड्डा हो गया। अब चारों तरफ इस तरह से जो है उनके दर्द होने लगे, विचार करने लगे क्या न करें। पहनने को मात्र एक पतली सी धोती थी, वस्त्र अंग वस्त्र नहीं था, केवल एक धोती थी, वह भी जगह जगह से फटी हुई थी, और उसको जो है लगा लेते थे, कारी लगा लेते थे। तो कारी लगा करके धोती पहन करके अपना गुजारा करते थे। साधकों, सुशीला, सुशीला भी जो है ऐसी सरल स्वभाव की भक्तिमती सुशीला थी, और भक्ति भाव में डूबने वाली सुशीला थी। ऐसी भक्ति भाव में डूबने वाली सुशीला, जिसके पास में तक साड़ी भी ऐसी ही थी कि जगह जगह तार हो गई थी, जगह जगह तार हो गई। तो तार होने वाली साड़ी जो है बाहर नहीं निकल सकती थी, संभल करके अपने घर में चार दीवारी में रहा करती थी। अब कैसे रहें, कैसे न रहें? कैसे जीवन यापन करें? पर सुदामा और सुशीला ने कभी भी उफ नहीं किया, भगवान श्री कृष्ण से कभी शिकायत नहीं करी कि हमारे पास में न तो ओढ़ने को साधन है, न बिछाने को साधन है, पर भक्ति में हमेशा वे रत रहा करते थे। ऐसी भक्ति में रत रहने वाले 5 घरों से भिक्षा मांगने का प्रतिदिन नियम था, और महाराज भिक्षा नहीं मिलती थी। लोग टाल देते, कभी मना कर देते, कोई हाथ हिला देते, इसलिए महाराज उनसे कोई भिक्षा भी नहीं देता था। हमारे सनातन धर्म में, भारतीय संस्कृति में 15 दिनों में एक जाती थी, बाकी सब एकादशी निकला करते थे। एकादशी का ये अर्थ मत समझना कि महाराज उनको खूब अच्छा जो है मिल जाती थी, ऐसा कुछ नहीं था। एकादशी मतलब निराहार, वो तो 11 होती है, जो तरह तरह के माल पकवान मिलते हैं ना सागर के, वो 11 कहलाती है। तो सुदामा के जीवन में 11 नहीं थी, एकादशी थी। प्रसन्नता पूर्वक भगवान की भक्ति करते दोनों पति पत्नी, ज्यादा से ज्यादा समय वार्तालाप भी नहीं करते, मौन रह करके भगवान को रिझाते, प्रकार भगवान रीझ जाए ऐसे तौर तरीके जो है सुदामा सुशीला अपनाया करते थे। स्मरता पाद कमलात्मनामपि यच्छति किम न्यवर्थ कामान भजतो नात्यभीष्टा जगत गुरु स एवं भार्यया विप्रो बहु सपातितो मृदु अयं ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन तक करते था। और वे जो है भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो जाए
स्वरूप का दर्शन हो जाए। इस तरह की है तरह तरह के कृष्ण की मूर्ति के अनुभव हुआ करते थे। उनके चित्त में जो है रात्रि को मान लो विश्राम करते तो स्वप्न में भगवान श्री रूप में दर्शन दे करके उनको धन्य करते थे। सवेरे उठ करके वो स्वप्न पर विचार करते थे कि देखो आज मुझे जो है भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिया। दोनों आपस में वार्तालाप करते थे। अरे आपको तो इस स्वरूप में दर्शन दिया, तो सुशीला कहती कि मेरे को तो इस रूप में दर्शन दिया, ऐसा मेरे साथ में किया, इतना बड़े प्रसन्न हुए। इस तरह से सुशीला और सुदामा अपनी भगवती वार्ता में रत रह करके भगवान के दर्शनों की अनुभूति का आनंद लेते हुए भगवान के दर्शनों की जो पाने की चेष्टा करते थे। एक बार तरह तरह की उपासना किया करते थे, पर कभी तो भगवान अभ्यागत के रूप में आते, तो कभी भगवान किसी रूप में आते, और कभी कोई किस रूप में आते। लेकिन महाराज कभी किसी का अपमान नहीं करते थे, वे किसी को हठ पूर्वक जो है भगाने की चेष्टा नहीं करते थे। उनके पास में बैठकर वार्तालाप, पास में कुछ देने को तो नहीं, ज्ञान दान है, तुम ज्ञान दान ले लो। तो ज्ञान दान पाकर के ही जो है अभ्यागत बड़े प्रसन्न हो जाया करते थे। ऐसे विवेकशील सुदामा थे। कहीं भिक्षाटन के लिए गए हुए थे, सुशीला पीछे अकेली थी। नाना प्रकार से रास्ते में भी जो है संत के रूप में भगवान ने दर्शन दिया सुदामा को, और सुदामा से कहा ले लेता हूं। बोले ना, मुझे नहीं चाहिए, आनंद है, मैं तृप्त हूं, मैं संतुष्ट हूं, मुझे किसी प्रकार की आकांक्षा नहीं है। अरे जाड़े के दिनों में नाना प्रकार के कपड़े देकर के भगवान ने लेना चाहता, मैं ऐसा नहीं करता। तो प्रत्यक्ष रूप में मुझे दे रहे हो। महात्मा जी भगवान के रूप में आए। सुशीला ने कहा मेरे पास में भिक्षा के रूप में मात्र और मात्र केवल और केवल जो है दरिद्रता है। आप कहो मैं दरिद्रता मैं आपको प्रदान कर दूं। तो देखो बात ऐसी है, तो तुम संपन्नशाली हो, तुम्हारे पास में बहुत सारी संपदा है, तुम्हारे पास में बहुत सारी संपत्ति है। बोले कैसी संपत्ति है? बोले संपत्ति है। सुशीला ने कहा कि मेरे पास में संपत्ति नहीं है, देखो इतने खड्डे हो रखे हैं, ऊपर से धूप आ रही है। अरे ये बाह्य दृष्टि से तेरी गरीबी है, तुम्हारे में उपासना और साधना की जो दृढ़ भावना है, आपके अनेक स्वरूप के दर्शन तुमने स्वप्न में किए हैं। हाँ ये तो मैंने किए, तो यही तो संपदा है तुम्हारे जीवन की। इस जाएगा, पर इस संपदा को कौन खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा, कोई खरीद भी नहीं सकता। उसे याद दिलाते हुए कहा सुशीले तेरा पति बहुत भाग्यशाली है, तेरे पति की खास यदि कोई है कृष्ण द्वारिकाधीश, एक साथ पढ़े, एक साथ उठे बैठे, बोले चले, रहे करे हैं, खेल खेले हैं, क्या बात करते? बोले सुशीला की आंखें भर आई। वर्णा में उन्हें कहती कि तुम कभी कृष्ण के दर्शन करने तो जाओ, पर मुझे ऐसा कभी अवसर नहीं। सखा भाव के समाचार सुन करके इतने में सुशीला के सामने सुदामा आए। सुदामा ने सुशीला को रोते हुए देखा तो पूछा क्या हो गया तेरे, रो क्यों रही? मैं कैसा पापी व्यक्ति हूं जो मैं पत्नी को हर तरह से पूछा? ऐसा मत है, आपके चरणों की दासी होना ही मेरे जीवन का भाग्यशाली, यही सबसे बड़ा भाग्यशाली का प्रमाण है। बड़भागी हूं मैं, आपके चरणों की दासी में रहने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो, भक्ति करने का मुझे जो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, आपके चरणों की दासी बन करके ही भक्ति करते हुए मुझे भगवान की अनेक प्रकार के बहुत बड़ी अनुभूति नहीं तो क्या है, ये आपकी कृपा से ही तो मेरे जीवन में सब कुछ प्राप्त हो रहा है। मुझे इस कारण से रोना नहीं आ रहा है, गरीबी के कारण मुझे रोना नहीं आ रहा है, दरिद्रता के कारण मुझे रोना नहीं आ रहा है। रोना तो इस बात का आ रहा है नाथ कि आपने मेरे से क्यों छिपा, इसलिए मुझे रोना है। अरे मैंने तो तेरे को कभी मैंने बताया भी नहीं, छिपाया कि तू जो है हट करेगी कि जाओ तुम कृष्ण के दर्शन करके आओ, दर्शन करके आओ। पर मैं दर्शन करने जाऊं कैसे? मेरे दर्शन करने द्वारिका जाओ, पर कहते हैं शास्त्र में द्वारिका जाओ, अपने मित्र के पास में
के पास में जब भी जाओ तो खाली हाथ न जाओ, कुछ ना कुछ लेकर के जाओ। अब मैं क्या ले जाऊं, मेरे पास में कोई साधन नहीं है। करके रोने लगे। सुशीला ने संबल देते हुए कहा, आप ऐसा मत करो, इतने अधीर मत हो। भगवान को अर्पण करने के लिए हमारे पास पड़ोसियों के बहुत कुछ साधन है। मैं पड़ोसियों के पास में भगवान के पास सुशीला बाहर निकली उस कुटिया से और अपने अड़ोस पड़ोस के 4 घरों से 3 मुट्ठी जो है चावल लेकर के आ गए, चिवड़ा लेकर के आ गए, और कुछ पल्ला था नहीं, कोई कपड़ा था नहीं, अपने साड़ी का पल्लू फाड़ करके जो है वो उसमें चावल के दाने रामा को दे दिया कि लो जाओ अपनी सखा से मिलाओ और कहना तुम्हारी भाभी ने ले जाए। काले पीले छोटे मोटे दाने थे, सफेद दाने थे, तरह तरह की सखा सुदामा का सुशीला ने आरती किया, तिलक किया और बड़ी प्रसन्नता हंसती हुई मुस्कुराती हुई उन्हें विदाई दी कि जाओ कृष्ण के दर्शन करके आओ, द्वारिकाधीश के दर्शन करके आओ। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए चल नाना प्रकार का विचार करते हुए भगवान श्री कृष्ण का गुणानुवाद गाते हुए मन में किसी प्रकार की अपेक्षा लिए सोचे कि मुझे कोई दे, मैं भगवान कृष्ण के पास इसलिए जा रहा हूं कि भगवान आज मेरी झोली भर देंगे। मेरी दीनता देख करके ये स्वप्न में भी विचार नहीं किया, और जब स्वप्न में भी इसका ऐसा विचार नहीं किया, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, राधा कृष्ण गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। सुदामा थक जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं, फिर चलते हैं, फिर थक जाते हैं, बैठ जाते हैं, फिर चलते हैं, फिर बैठ जाते हैं। एक छांव में सुदामा सुस्ताने लगे, चलने की सामर्थ्यता नहीं थी, थक गए, लेट गए और आंख लगी। तुम कोई एक कदम भगवान की तरफ बढ़ाकर देखो तो सही। भगवान की तरफ आगे बढ़ा। भगवान ने गरुड़ जी से कहा, गरुड़ जी तुम जाओ। गरुड़ जी सोए हुए सुदामा को उठा करके द्वारिका में लाकर बगीचे में सुलाया। थोड़ी देर बाद में जगे, सोए थे तब देखा अरे जंगल था, और जगह तो चौपाटी पर। ये इतना सुंदर बगीचा कहां से आ गया?
एक माली से पूछा, माली ये कौन सी नगरी है? बोले द्वारिका। मैं द्वारिका में आ गया, सोए सोए। बोले पोरबंदर से। बोले पोरबंदर तो बहुत दूर है। कब चले थे? मैं अभी चला था, 2-4 कदम चला, सो गया, थक गया। मैं मुझे द्वारिका पहुंचने में, पर मुझे तो एक, क्यों बातें बनाते हो बाबा, क्यों झूठ बोलते हो? पोरबंदर बहुत दूर है, यहां नहीं है। पोरबंदर यहां नहीं। साधु बोले सारा कृष्ण का ही नगर है, द्वारिकाधीश का नगर है। भगवान श्री कृष्ण बोलो उनको, केवल कृष्ण का नगर मत बोलो। अरे कृष्ण मेरा परम सखा है, बचपन का यार है, लंगोटिया यार है। अरे तुम्हारे होगा लंगोटिया यार ना, पर वो द्वारिकाधीश है, महाराजा धीराज चक्रवर्ती सम्राट द्वारिकाधीश, राजराजेश्वर द्वारिकाधीश से मिलने के लिए तुम एक काम करो, इस बगीचे से बाहर निकलो और गली में से गुजरते हुए सामने रोड पार करके बड़ी बड़ी हवेलियां द्वारिकाधीश की है। बोले ठीक। भगवान श्री कृष्ण पहुंचे वहां, सुदामा पहुंचे और सुदामा ने द्वार पार जो है रास्ता पार किया। गगनचुंबी महलों को देखकर के बड़ा आश्चर्य किया, कितना राजसिक ठाट में रहता होगा, पर अब कभी नहीं। ब्राह्मण और स्त्री को अधिकार है अंदर जाने का, कोई रोकना टोकना नहीं, अंदर प्रवेश नहीं। पहला द्वार, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 द्वार पार करने के बाद ने कहा रुक जाओ, अंदर कहां जा रहे हो? अंदर नहीं जा सकते आप। अरे मैं अंदर नहीं जा सकता, क्यों? मेरे कृष्ण सखा है। अरे वाह वाह, ऐसे कहते चीथड़े पहन करके आए हो, तुम्हारे कोई कृष्ण सखा हो सकते हैं? बोले हाँ हाँ, हम बचपन महासाहिबा ने जो है आदेश दिया है, जिसको जो चाहिए उसको जो है पूर्ति करो। रोटी चाहे तो रोटी उनको अन्न प्रदान करो, ले जाओ। बोले नहीं, मुझे वस्त्र नहीं चाहिए, मुझे अन्न नहीं चाहिए, मुझे धन नहीं चाहिए, तो सोना चांदी गहना चाहिए। बोले ना बाबा ना, जब मुझे अन्न धन वस्त्र ही नहीं चाहिए तो मैं सोने चांदी का डर और लगेगा, कोई चोर चुरा के ले जाएगा, कहीं गला काट लेगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कितने देखो रोज हत्याएं हो रही है, कितनी मार के करो, मुझे ये सब कुछ नहीं करना है। मुझे तो केवल और केवल कृष्ण, द्वारपालों तुम कृपा करो कि मुझे कृष्ण से मिला दो। बार बार हाथ जोड़ रहे हैं। अच्छा तो मुझे नहीं जाने देते हो तो मेरा नाम लेकर के कह दो कृष्ण से सुदामा आया। तुरंत जो है से कहा कृष्ण भगवान एक द्वारिकाधीश, जय हो जय हो जय हो। बाहर एक दीनहीन होकर के जो है जनेऊ से लगता है कि मस्तक पर पगड़ी नहीं है, केवल तन है, पांव में जूतियां नहीं है, रिमांड पड़ गए हैं और बड़ा रुदन करता हुआ आर्त होकर के, आश्चर्यचकित होकर के आर्तवाणी से बार बार आपको पुकार रहे कि बोले हाँ नाम बताया 3 अक्षरों में, सुदामा। सुनते ही भगवान श्री कृष्ण दौड़े और दौड़ना 4 मिले 64 के लिए 20 रहकर जोड़। प्रेम इस तरह से उमड़ करके घुमड़ करके भगवान श्री कृष्ण छलांग लगा करके और सीधे द्वारिकाधीश सुदामा के गले लगा लिया। देवता लोग आकाश मार्ग में आए, सृष्टि की नगाड़े बजाए से घोष किया, बोले द्वारिकाधीश। प्रसन्नता हुई। देवता लोग कहने लगे जो दिनों को गले लगाया, सखा को गले लगाया। अरे कई लोग तो जो है अपनों को दिनों के रूप में देखकर कोई गले नहीं लगाता, मुंह मोड़ लेता है, पर भगवान चला नहीं जा रहा था तो उन्हें उठा ली। भगवान कृष्ण ने सुदामा को उठा लिया अपने बाहों में और उठा करके सीधे सिंहासन पर बिठाया, स्वयं नीचे बैठे। रुक्मिणी हक्की बक्की हो गई, आश्चर्यचकित हो गई, स्तंभ हो गई, ये क्या हुआ क्या हुआ, ये कौन है, कैसा है, कहां से आया? भगवान इतने बैठ गए। रुक्मिणी जल्दी से कर, पानी की
परात लेकर आ, झारी लेकर के आ, वो तो पानी की परात, चरणों की दशा देखी, करुणा करके करुणानिधि होने लगे। अरे विवाह देख करके क्या कृष्ण इतने दयालु हो गए, इतने अधीर हो गए, इतने अश्रुधारा बहाते हुए अपने हाथों से कांटे नहीं निकाल पाए, तो उस दिन को याद किया जिस समय में गुरुकुल जा रहा था, इसी सुदामा ने मेरे जो है कांटा निकाला था अपने दांतों से, आज चरणों के कांटे अपने दांतों से निकाल फेंक करके उन्हें जो है प्रसन्न कर देते हैं, दुख से मुक्त कर देते हैं। भगवान का ये आंखें देवताओं की सजल हो गई, लक्ष्मी की भी सजल हो गई। श्री कृष्ण जो है सुदामा के चरण प्रक्षालन कर दिया। चरण प्रक्षालन करने के बाद जो है उनका अपने पीताम्बरी से जो है उनके चरण पहुंच करके और उन्हें खूब आनंदित कर दिया, प्रसन्नचित्त कर दिया। कृष्ण मुस्कुराते आज गुरुकुल के बाद आज मिलन हुआ है, क्यों ठीक तो हो ना? बोले हाँ ठीक। तुम्हें याद है एक दिन गुरु माता के काम पे मत कर रहे, कृष्ण मेरी जिद के काम पे मत कर, सब सुन रहे हैं, सभासद के लोग, ये महारानी सुन रही है। कहा गुरु माता कितना ध्यान रखती थी, है ना? हम दोनों साथ उठते बैठते थे, साथ जाते थे। एक बार पता है बारिश आ रही थी और हम वन में गए थे, और वन में गए थे तो हम वहीं लेट गए थे, पानी को आगे नहीं आने देने के लिए हम पहाड़ बनकर के दोनों जने लेट गए थे, पता है? भगवान तैयार हो गए। भगवान ने कहा याद है एक दिन और बड़ी जोरों की बारिश आई थी, और मैं तो पेड़ पर चढ़ गया था, तुम नीचे खड़े रहे, पेड़ ने तुम्हें कहा कुछ गुरु माता ने दिया और तुम तो चने चबा रहे थे और तुमने मना कर दिया कि नहीं कटा रहे हैं। बोले मुझे तो सर्दी के कारण मेरे दांत कटकटा रहे हैं, ऐसा तुमने कहा था ना। अरे बाप रे, चुप रे, काहे को मेरी फजीते करता है, मैं तो बड़ी मुश्किल से तो तेरे पास में आया हूं। की बात सुन करके सुदामा बोले अच्छा मैं भी तेरे फजीते कर दूं तेरे फजीते। विवाह शादी करी कि नहीं करी? बोले हाँ विवाह शादी करी। अच्छा चलो अच्छी बात है। तो मेरी भाभी ने क्या भेजा? भाभी ने जरूर कुछ भेजा होगा। इतने बड़ी विवाह में और इतने छोटे मोटे काले पीले सफेद दाने चावल के कैसे अर्पण करूं, और वो भी फटी पुरानी साड़ी की पल्लू है, उसमें से कैसे अर्पण करूं? कितना भगवान का बद्दा लगेगा, इसलिए छिपा लिया। अरे 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 छिपा क्यों रहे हो? क्या बात है? छिपाए करते हुए भगवान ने छीन लिया पोटली को, और जैसे पोटली को खोला एक मुट्ठी चावल लेकर के एक लोग की संपत्ति सुदामा ऐसे 30 मुट्ठी लेने लगे। रुक्मणी ने कहा नारायण क्या आप अकेले रुक जाओगे कि हमारे लिए भी कुछ रखोगे? सब कुछ ब्राह्मण को दे दोगे, हमारे लिए क्या बचेगा? सबको सेवन करना चाहिए। एक एक चावल दाना भी, आधा चावल का दाना भी पाती आया तो सबने ले लिया और सब बड़े प्रसन्न हो गए। रानी ने सोचा रे भगवान श्री कृष्ण के परम सखा, आज तो हम स्नान कराएंगे। तो सबने कृष्ण भगवान से कहा भगवान हम तो स्नान कराना चाहते हैं। बोले हाँ करा, पर पौष कृष्ण अष्टमी तिथि के दिन कितनी कड़ाके की ठंड पड़ती है, और वो गुजरात के वो मटके बड़े ठंडे टीप होते हैं, और बड़े बड़े मूण थे, मटके भी नहीं थे, मूण थे, मूण, उसको मूण बोलते हैं। महाराज इतने बड़े मूण में जो है पानी भरा हुआ, और वो सब ले और तुरंत जो है सब में से एक एक बूंद लेकर के, और भगवान श्री कृष्ण ने थोड़ा सा बूंद डाल करके गर्म पानी करके सुदामा को स्नान करा दिया। सबकी भावना इच्छा पूरी हो गई। भगवान ने अपना पीताम्बर दे दिया और पहनने को, और भगवान सुदामा की करके कर दिया। अब भगवान ने जो है सुदामा भोजन कराने के लिए तैयारी करी। स्वयं में अपने हाथ से जो है भगवान कृष्ण ने भोजन बनाया, तैयार किया, और भोजन बना खिलाओ। और ये लोग मोरपंछी, ये मोरपंछी होती ना, इससे जो है कहीं मक्खी वक्खी ना आ जाए तो इसे उड़ाते जाओ, इस तरह से उड़ाने लगे। सब सेवा में लग गए और सुदामा के मुख में पधराया। देवता लोग आकाश मार्ग में सारे रानियों के मन में हुआ कि हम जो है भगवान श्री कृष्ण के सखा सुदामा, बोले खिलाओ। सबके सब दस करके बंठन करके आई, और सब जो है भगवान श्री कृष्ण के सखा सुदामा को जो है तिलक लगाया। सर्दी का दिन तिलक लगाना भी ठंडा होता है, और ठंड के
बिन और फिर उसमें ठंडा ठंडा लगाए, जुकाम नहीं हुए तो फिर क्या होगा? कई लोग तो बस चुपड़ने में रहते हैं, धड़ 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 धड़। अरे भैया जुकाम हो जाएगा, साधुओं में कितना मुश्किल हो जाएगा। और पानी से भीगी हुई माला लेकर के तुरंत गले में ठंड लग रही है, ठंड लग रही है, पर नहीं, किसी को परवाह नहीं है। और ऐसी परवाह नहीं है, भले महात्मा को, गुरु को जुकाम हुए चाहे कुछ भी, और इनको खूब जो है चंदन लगाओ, इनको माला से लगाओ, बस हमारे तो भक्ति पूरी है। भले गुरु जी का कुछ भी हो, घंटा ठाड़ो, तुम्हें क्या लेना देना। भगवान श्री कृष्ण नंदन यशोदानंदन को मुकुंद प्यारा है, तो रानी से कहा तुम एक जन्म की रानियां बहुत है ना, तो कितना चंदन लगाएगी, कितनी माला पहनाएगी? 16,108 माला कैसे होगी बताओ, विचार करो। तो तुम उतारते जाओ, निकालते जाओ, तुम पहुंचते गीला हो जाएगा, गीले से कैसे पहुंचा जाए? इसलिए भैया बारी बारी से तुम सब करते जाओ। तो सब करने लगे काम, लेकिन भैया पेड़ा तो खुद को ही खाना पड़ेगा। तो भाई अब इतना और इतना सब पेड़ा ले ले, सौभाग्यवती भवा, पुत्रवती भवा, पति प्रिया भवा, चिरंजीवी भवा। अब महाराज पास वो तो लगातार जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी, यूं तो वर्षों में भी अब पूजा नहीं होगी, जल्दी जल्दी आ जाओ। अब जल्दी जल्दी आओ तो वो पहुंचते जावे, माला हटाते जाए, वो बोलते भी जाना है और हाथ भी ऐसे माथे पे धरना है। अखंड सौभाग्यवती पुत्रवती भवा, पति प्रिया भवा, चिरंजीवी भवा। अखंड सौभाग्यवती भवा, पुत्रवती भवा, पति प्रिया भवा, चिरंजीवी भवा। अखंड हटाया पति प्रिया भवा, अब पति अखंड सौभाग्यवती भवा, पुत्रवती भवा, अखंड सौभाग्यवती भवा, सौभाग्यवती भवा। अब पुत्रवती भव भी हटाया, क्या पता झूठा आशीर्वाद लग जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, फिर कल कह देंगे। भी हटाया सौभाग्यवती भवा, सौभाग्यवती भवा, सौभाग्यवती भवा, सौभाग्यवती भवा। सौभाग्य भी हटाया, वती भवा, वती भवा, वती भवा, वती भवा, वती भवा। ऐसा आशीर्वाद दे करके जो है सबको आनंदित कर दिया, प्रसन्नचित कर दिया, हट करके और ठंडी करके और कुनकुना करके और सीधा अर्पण किया अपने हाथ से सुदामा को। लो जी दूध पीजिए। बड़े प्रेम से दूध पिया। ओ कितनी सब चीजें क्या करें, लेकिन अब भगवान ने अर्पण किया, अब लेना पड़ेगा, लिया। सारी रानियों से कहा कि तुम सब जाओ। कि मैं श्रृंगवेरपुर में गया तब केवट ने जो है मेरा पूजन लोग जो है मसाल लेकर के खड़े हो गए पहरेदारी के रूप में। इसी तरह से हे रानियों, इस केवट के लिए भी जो है, यानी केवट रूपी सुदामा के लिए भी जो है, तुम सब गरम जलती हुई मसाल लेकर खड़े हो जाओगे तो सर्दी भाग जाएगी और मेरे सुदामा को किसी तरह की ठंड हुई। इस तरह की सेवा से चकित होकर के सुदामा ने सोचा, रे भैया रे अपनी तरफ से आए हैं, मानने से वापस चले जाना चाहिए, अपने मानने से। और सामने वाला मनवार करके बुलावे तो भारी 2-3 दिन रुक जाना चाहिए, और ज्यादा दिन फिर रुकने का भी अच्छा नहीं है। फिर बहाना करके वहां से निकल जाना चाहिए, फिर कोई इज्जत नहीं है भैया। 2-4 दिन इज्जत होती है, मान सम्मान होता है, उसके बाद जाएगा नहीं, जाना पड़ता है। इसलिए सुदामा जो है जाने की आज्ञा मांगी। अच्छा तुम जा रहे हो, ठीक है जाओ। तो एक खोल के दो और अपनी धोती पहन के दो। निकल गई। एक पीताम्बर से मेरी आधी और जिंदगी निकल जाती, पर देखो पीताम्बर भी नहीं छोड़ा। कंजूस कहीं का, ये क्या मेरे को देगा नहीं करेगा, चलो रहना यही रहना, इसलिए इसका ऐसे ही स्वभाव, चलो छोड़ो अपनी धोती ही सही आप दे करके। और सुदामा भगवान से गले लग करके बिछोड़ने की बड़ी विचित्र दशा होती है, दोनों आपस में बिछोड़ने लगे। महाराज अधीर हो गए। भगवान कृष्ण रोते रोते विलखते 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 है। बार बार सुदामा पीछे मुड़ करके हाथ हिला, फिर आगे चलते, फिर पीछे हाथ, फिर आगे चलते, फिर पीछे मुड़ करके वहां से विदा हुए। आगे चोर मिला। ओए क्या लेकर आया बुढ़ा? माल तो मालो माल होकर के आया। कंजूस कहेगा, एक पीताम्बर भी नहीं छोड़ा, वो वापस ले लिया मेरे से। मैं वापस पुरानी धोती पहन के आया। अरे हम जैसे चोर भी भगवान के पास में जाते हैं, द्वारिकाधीश के पास में, तो हम भी मालो माल होकर के आते हैं, तेरे को माल भी नहीं दिया। ये बात है। थोड़ा सा आगे बढ़े, नदी थी, नदी गोमती नदी को कैसे पार करें? गोमती नदी को पार करने के लिए नाव वाला आया, नाव खिलाने लगा। मेरे पास कुछ भी नहीं देने।
अरे तेरे पास देने को कुछ नहीं है, पर मेरे पास जो था बाकी नहीं रखता, इसलिए अपना हिसाब किताब आज पूरा हो गया। हिसाब किताब बोले हाँ, पिछले जन्म में तूने जो है मेरे को नाव में बिठा करके गंगा पार किया था, और इस जन्म में मैंने तेरे को पार करके मैंने हिसाब किताब, आपको इतना ही हिसाब किताब पूरा करने का शौक आ रहा है, तो एक काम करते, तो मेरे को कम से कम भव सागर से तो पार करने का, भव सागर पार होने का बड़ी खुशी हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई। सुदामा वहां से चले, सो गए। गरुड़ जी आए, गरुड़ जी ने पोरबंदर में सुला दिया। थोड़ा सा आगे चले, अपनी गली में आए, हैं ये ऊंचाई, ये होल, ये हवेली कहां से आ गई? हाँ, अरे मेरी डोगरी, मेरे पति देव को देखा तो सब धज करके बन ठन करके अनेक रत्नाभूषणों से सब धज करके चली आई, और सीधे घूंघट में आकर आरती का थाल लिए हुए सोने के जैसी चरणों में गिर पड़ी। फिर दूर 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 घूंघट हटा कर पहचाना नहीं, आया श्रीमती सुशीला शर्मा। वो छप्पर फाड़ के दिया है, मैं स्वीकार नहीं करता, इसके भगवान श्री कृष्ण ने झटपट भेज दिया तुम्हारे को, तो मैं आज स्वीकार कर लिया। बोले ये सब भगवान ने दिया? अरे मैं तो देखा वो कंजूसों का काका क्या देने वाला है, पर आज तो इतना चाहिए। चलो, सुशीला ने कहा आप तो दर्शन करिए, पर मैं दर्शन से वंचित हो गई, मुझे तो कम से कम दर्शन करा दीजिए। तुरंत भगवान श्री कृष्ण को आवाज धारण करके प्रकट हो, भगवान श्री कृष्ण को आते हुए दर्शन करके धन्य हो गई सुशीला, और सुदामा को आशीर्वाद दिया, विमल भक्ति का आशीर्वाद दिया, और कहा कि निष्ठा पूर्वक जो है निर्लेप भाव से इन सारी संपत्ति से तुम निर्लेप रहोगे, अनासक्त रहोगे, और अनासक्त और निर्लेप रह करके मेरी भक्ति में तुम दिव्य प्रसंग जो कुछ करता है, पढ़ता है, कथन करता है, सुनता है, उसको हर प्रकार की स्त्री की समृद्धि प्राप्त होती है, और संकट दूर हो जाएगा। अच्छा रहेगा, फिर समय हो जाएगा और आज की कथा को विराम देंगे। कल फाइनल मैच है, आप सब अधिक से अधिक संख्या में कल कम से कम आ जाए। कल अमावस भी है और अधिक मास का अंतिम दिन भी है, पुरुषोत्तम मास का पुण्य करने का, सेवा करने का अवसर है, इसलिए खूब जो है साधु संतों की यहाँ पर 10 संत है। सवेरे भी ब्राह्मण आएंगे 31 ब्राह्मण, 33 ब्राह्मण, और शाम को भी 33 ब्राह्मण आएंगे। सवेरे जो है हमारे ओम प्रकाश जी अग्रवाल जी की तरफ से 33 ब्राह्मणों का समागम होगा, उनकी प्रसादी का काजूलाल जी जो कथा के, उनकी तरफ से भी कल शाम को 33 ब्राह्मणों का प्रसादी का और संतों का प्रसादी का कार्यक्रम है। तो ऐसा है, आप भी मत चुको, आप लोग भी बड़ी श्रद्धा भाव के साथ ब्राह्मणों की सेवा करें, धन्य बनाएं। बाबूलाल जी का बहुत बहुत साधुवाद। एक घी का डब्बा जो है इन्होंने हमारे जो है राधे श्याम जी जो प्रतिवर्ष नवरात्रि के दौरान जो यज्ञ करते हैं, दिए लगा से रामतारी की तरफ से एक घी का डब्बा उनको समर्पित हुआ है, उस सेवा के लिए बहुत बहुत साधुवाद। आपने यहाँ भी पीछे किया है, मैं बहुत बहुत हृदय से सम्मान करता हूँ। इसलिए आप लोगों से भी अपेक्षा है, अखंड ज्योत में आप लोग भी एक एक डब्बा न दे सको तो 1-1 किलो, 2-2 किलो, 5-5 किलो, जो भी जिसको भाव बने, रामतारी में अखंड ज्योत में अपना घी का डब्बा जरूर देवे प्रदान कराएं, ये ध्यान रखें। आप जरूर, क्योंकि देखो भैया अधिक मास में घी दान का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है, ज्योत दान का बहुत बड़ा होना चाहिए। रामतारा में अखंड ज्योत चल रही है, इस अखंड ज्योत में है, इसलिए कोई घी का भी देना चाहते हैं, तेल का भी दें। आप जरूर अभी कथा के बाद में परिक्रमा इधर करना, इधर वाले परिक्रमा करना, इधर परिक्रमा करेंगे तो पूर्व दिशा में कॉर्नर में जो है यहाँ अखंड ज्योत जल रहा है। ऐसी जो दीपक लगाने की जो सेवा है हमारे संत सन्मुख राम जी हैं, इनके लिए जोरदार ताली बजा करके सम्मान करें अपनी बड़ी निष्ठा और श्रद्धा भाव से। संत सन्मुख राम जी यहीं के परंपरा के संत हैं, बड़े सौम्य संत हैं, और ऐसी सेवा जो अखंड ज्योत की सेवा पहले हमारे संत नित्यानंद जी संभाला करते थे,
पर उनकी वृद्धावस्था होने के कारण उनसे बराबर, इसलिए तब से जो है हमारे सन्मुख राम जी अखंड ज्योत की सेवा करके, यानी कि रात को पहले 11 बजे संभालते हैं, फिर 2 बजे संभालते हैं, सुबह 5 बजे संभालते हैं, यानी कि जग जग करके जो है रात को यहाँ और दिन में यहाँ पूरी अखंड ज्योत की सेवा संभालते हैं। एक बार सन्मुख राम जी के लिए। और आइए अब हम संख्या पेपर पन्ना नंबर 9 छंद भुजंगी 9 नंबर निकाल लें। फेसबुक ध्यान लीजिएगा और गुरुवाणी आपके घरों में भी यदि आपके पास उपलब्ध है तो जरूर अपनी छंद भुजंगी और गुरु महिमा निकाल करके घर बैठे भी आप पाठ करिएगा, पाठ करें, मेरे साथ गाएं। छंद भुजंगी नमो गुरुदेव स्वामी अभय दीनी, नमो वीतरागा सुधा नाम पागी, नमो योग ध्यानी समाधि सुलागी, नमो ब्रह्म रूपम रूपम लेकम, नमो आप नमो जी दयालम, कृपा पूरे मोपे करी है कृपालम, कृपा पूरे मोपे कृपालम पाकम निवारे, दियो राम नामम सबे काम सारे, निरवेद साजम दियो लोक भोगम बताए निकाजम, दियो लोक भोगम विलोकम दयालम, कहे राम चरणम नमामि कृपालम, बड़े दान पति सबे रीति पोखे पोखे, कहाँ रंग रावण गिने एक धाम, देवे उदारम स्वभावम, दाता बड़े ही दयालम, कहे राम चरणम नमामि, महाकांति भारी तपे जो दिनेशम, सदा ज्ञान रूपी विदेहि नरेशम, मान नहीं मोह माया वैराग्य भक्ति पराय, सदा मिष्ट वाचा उचारे गिराए, कौन शरण आवे करे, महातेज पुंजम शोभायमानम, गुणातीत स्वामी अनामी अलेकम, जिना मध्ययापे गुरु जी विषेकम, देवे आप धीरम धरे दृष्टि करंते निहालम, मुखा मधुर हासी विलासी ब्रह्म, दिपे संत गाती अनादि सुधरालम, कहे राम चरण मैं हूँ तोरे चरना पर्यो नित्य स्वामी, तुम्हें सानुकूलम भय अंतर्यामी, दही मोहि धीरम धीरम किए है, दोहा शरणा सकरुणा सुनिए, उदय भाग्य मेरो भलिए बनिए, की है मुक्ति रूपा हनि जग, नमो राम रूपम गुरु जी अगाने, तुम्हें सेव सानंद सुसर्ग साकार धार, सदा एक महिमा गुरु की उचारे, कहे वेद वेदांत सिद्धांत जेता, तिहु लोक मध्य धरे तन्न देता, निजानंद ध्यान लिपे नाही काहू फणी जो मणि है, इसी रीति तोला अनंता गिनी है, व्योम रूपा निराकार स्वामी अनामी अनुपा, ऐसे गुरु आपम अमापम अतोलम, नहीं बार पारम अगाधम अडोलम, गुरु राम धामम महासुखदानी, कहे राम चरणम स्तुति बखानी, गुरु राम धामम स्तुति। 14 नंबर अथगंत गुरुदेव जी पुनि हो काल के सम, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत, जिन दिया नाम तत्सा राम चरण अवरण दिन, सुमरे बारंबार जय गुरुदेव जय, बोलो जय गुरु
पर धन की जय गुरु की सेवा का सकल है दिनेश्चल धारी कृष्णा ताप सकल मुझित मैं अज्ञान मति कातिहीन सतगुरु सतगुरु दया भई भरपूर भरन करम सांस पूजा तन मन की सतगुरु शब्द हृदय धरनी सतगुरु समझो जानै को जासो तन मन निर्मल हो सतगुरु पाया गुरु उपदेश 84 का मिटा कलेश गुरु बिन ज्ञान कहो किन पाए बैन से गुरु बिन नुगरा दो जग जाता गुरुमुख ज्ञान सदा सुख पावे नुगरा नर के साचन आवे नुगरा का ध्यान में पाड़े भंग सत क्रोध मद लोग घुमाए गुरु कृपा संतोष सही आए कृष्णा ताप मिटा सुख पाए या सुनिरीश का बधावे गुरु मिलिया गोविंद को पावे दत्त दिगंबर गुरु 24 सबही का मत धाया शीस अपनता गुण कदे न भूल कृत घनी दो जग में झूल सुगरा गुरु के सैन पिछान नुगरा सुख दिल प्यास गर्भ जोगे जनमत मोह जीत बन गए तो भी गुरु बिन काजन भय द्वादश वर्ष गर्भ तक पिता व्यास जन्मत ही त्याग्यो राग विराग मत को पूरो इंद्रिय जीत गाछ दृढ़ सूरो एति लक्ष्य गुरु सुद्रोही तो आको दर्श करो मति कोई वासक गुरु की अवज्ञा आवे भक्तिहीन होई नर का जावे गुरु भक्ता गुरु सिर पर राखे गुरु को शब्द कहो नहीं पद पावे अनंत कोटि जन महिमा गावे भया निरोग जिना गुरु गाय रोग न गया वे साक सुमीद तो गुरु सो कपट कर जाने ताकि गुरु का अवगुण धारे होय मन मुखी गुरु विसार सोनर जन्म जन्म दुख पासे गुरु द्रोही जब द्वार खानी वाजन दीन दया जय गुरुदेव जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा सतगुरु को मस्तक धरे राम प्राणिया गया जमारो जी साचा सतगुरु से तजिए कूड़ा मात राम चरण साचा मिल्या दर्शन उतरे पार 41 नंबर 41 42 करुणा के प्रतिपाल राम अब कीजिए बब बोड़त कहबा काढ़ मोह लीजिए तुम हो दीन दयाल दइयो परे
देसासूल भाद्राजम सोण का सोण विलावे मोक्ष नमावे सबले सरणे निर्भय वास भगवान दास जन गावे सबले सरणे निर्भय वास राम नाम। कल फाइनल कार्यक्रम है, 1:30 बजे से कथा होगी, आप सबको ध्यान में रहें। 1:30 से बीच में विश्राम नहीं है। 1:30 बजे से 4 बजे तक कथा चलेगी। 4 बजे बाद में ब्राह्मणों की सेवा, संतों की सेवा का कार्यक्रम है। कल जरूर आए और कल ब्राह्मणों की, साधु संतों की अपना घी तेल दोनों प्रदान करके अपने जीवन को सार्थक करने का प्रयास करें। और कल भागवत का समापन कार्यक्रम है, विराम कार्यक्रम है। शायद परसों से जो है रामायण का पाठ में भाव व्यासपीठ पर बैठे हैं तो भाव हुआ है कि जब इतनी सी संख्या में अपन लाभ ले सकते हैं तो नवरात्रि में रामायण पाठ का भी लाभ क्यों नहीं लेंगे। और जो कोई भी यजमान बनना चाहे तो इसमें यजमान बन सकता है और इस कथा मिलकर के भी रामायण पाठ में भागीदारी बन सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दो, क्योंकि अंधाराम जी प्रतिवर्ष जो पाठ करते हैं, 2 महीने पहले मैंने उनको मना कर दिया तो उन्होंने तो अपनी गली में ही पाठ ले लिया। तो पाठ के लिए आप अपना समय जरूर देंगे। अस्तु। तो कल जरूर भागवत कथा में मौला और कल जो है इस कथा का परम लाभ लेवे। पूर्णावती में जो आ गया वो 7 दिन का फल, पूर्णावती में नहीं आया उसको किसी प्रकार का फल नहीं मिलने वाला, इसमें जरूर आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री बाल कृष्ण भगवान की, द्वारिकाधीश की, गोवर्धननाथ की जय। स्वामी जी श्री भगवान दास जी महाराज की जय। स्वामी जी श्री राम दयाल जी महाराज की जय। आज का रसोई का अंजल जो है विनोद जी का और दूसरा कुसुम बहन का प्रसाद का कार्यक्रम है। सूरत के भाइयों की तो मैंने लिस्ट सुनाई दी है, उनका भी प्रसाद कार्यक्रम है। ओम राष्ट्री नमः बलवाले नमः स्वरूप शरीर राष्ट्री नमः वपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम विद्यार वंदे भवम भवानी सहितं नमामि। ओम जय जगदीश जगदीश रे भक्त जनों के क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो जावे फल स्वामी दुख से मन का सुख संपत्ति मिटे तन का। ओम माता पिता तुम मेरे शरण गाँव में किसकी, समी शरण गाँव में किसकी, तो पूजा आस करो मैं किसकी। ओम जय जगदीश परमात्मा तुम अंतर यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम करुणा के सागर तुम तुम स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक ओ स्वामी सबके प्राणपति किस विध विनोदया में किस कुमति। ओम जय जगदीश
प्राणी कष्ट हरो, सरदा प्रेम बढ़ावा। ओम जय जगदीश हरे, पार ब्रह्म जी की आरती। जो कोई नर राजा, हो जाए पाप पराजा, हो जाए सुख संपत्तिया, हो जाए दुख, हो जाए धन, लक्ष्मी जी आवे। कहत शिवानंद स्वामी, रतन गोरानंद निमन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति रेधि। हरि ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुख शांति। चढ़स्ते पुष्पमादाय ओम जगेन जगदमाय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेनाकं महिमान सचन्द्रेत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। ओम राजाधिराजाय कृष्णेशाय नमो वै कृष्णाय वै समीर कामय राजाय नमः। हरि ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं परमेष्टिजं राज्यं महाराज्यं महा सर्वांकादाय पृथ्वी समुद्र वृंदाय एक रानी तत्वे सश्लोको गीतो काम्रे विश्वे देवा समासन्ति नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिमितं कालपुरुषाय मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोल भागवत महापुराण की जय, कोटि संत महात्माओं की जय।